हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय क्लासेस पर। मैं हूं अक्षय गुप्ता। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 का। ठीक है, केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, ये केमिस्ट्री में ठीक चैप्टर 3 है। ठीक है, तो अभी 4-5 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि घर पे थोड़ा वर्क चल रहा था। ठीक, पेंट वगैरह का वर्क चल रहा था, इसलिए क्लास नहीं आ पा रही थी। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी ठीक केमिस्ट्री की। तो जो भी बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या होता है ये समझेंगे पहले इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आपको समझेंगे। ठीक है, तो वैद्युत रसायन मतलब चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर में क्या होगा कि विभिन्न तकनीकों से क्या किया जाएगा, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। विभिन्न तकनीकों से क्या किया जाएगा, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा बहुत तरीकों से। ठीक है, अब कौन कौन तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोड, विभव, बैटरियां, सीसा संचायक सेल। ठीक, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारी सेल पढ़ेंगे और विभिन्न सेलों से और बहुत तरीके से क्या करेंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत का उत्पादन। ठीक है, तो एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा कि वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर का जो मेन टॉपिक वो शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, ये सब आपको एक एक करके टॉपिक बता के पता चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत रसायन की परिभाषा। तो वैद्युत रसायन आप लोग समझ गए हो। वैद्युत रसायन में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। पूरे चैप्टर क्या किया है, विद्युत का उत्पादन। ठीक है, जो बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो ध्यान रखिए, उस दिन के लिए पढ़ना होता है। किस दिन के लिए पढ़ना होता है कि आपके नीली बत्ती गाड़ी दिखाई पड़े, उस दिन के लिए पढ़ना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो खामोशी छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे, खामोशी छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तुम सिलेक्ट होके अपने गांव अपने घर वापस आओगे उस दिन के लिए पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखो कि खामोशी छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तुम सिलेक्ट होके अपने गांव अपने घर वापस आओगे उस दिन के लिए पढ़ाई करें, अपने दिमाग में करिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर देखिए, वैद्युत रसायन की परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, एक बात सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। तो ये होगा विद्युत रसायन की परिभाषा। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना। हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड टॉपिक समझेंगे हम तो फिगर से। ठीक है, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोड विभव। पहले जब इलेक्ट्रोड समझ लोगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी समझ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव में थोड़ा ही अंतर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लवड़ का विलयन है, क्या है, लवड़ का विलयन। ठीक है, और इसमें डाल दी गई है जिंक छड़। क्या डाल दी गई, जिंक छड़। अब जिंक क्या होती है बेटा, धातु होती है। जिंक क्या होती है, धातु होती है। तो जिंक छड़ इसमें डाल दी है। ठीक है, तो इस पर क्या देखो, आवेश आ गया। क्या आ गया, आवेश। ठीक है, समान मात्रा में क्या आ गया, विपरीत आवेश आ गया। कैसा आ गया, समान मात्रा में विपरीत। देखो अंदर माइनस है और बाहर कैसा है, प्लस है। अंदर माइनस है, ठीक है, बाहर कैसा है, प्लस है। समान मात्रा में विपरीत आवेश है, यानी कि अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस। कैसा है, समान मात्रा में विपरीत आवेश है। ये धातु की छड़ कहां डाल दी गई है, लवड़ के विलयन में डाल दी गई है। कहां डाल दी गई, लवड़ के विलयन में धातु की छड़ डाल दी गई है। तो इस पर क्या आ गया है, समान मात्रा में विपरीत आवेश आ गया है। क्या आ गया है, समान मात्रा में विपरीत आवेश। तो इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब परिभाषा ध्यान सुनिए। ठीक, समझ गए, ये धातु की छड़ थी, जिंक धातु की छड़ को लवड़ के एलिमेंट होया। तो इस पर समान मात्रा में क्या आ गया, विपरीत आवेश आ गया। क्या आ गया, विपरीत आवेश। तो
इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक, अब परिभाषा कैसे लिखनी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ गया है, आ जाता है। ठीक है, देखो विपरीत आवेश आ गया, अंदर माइनस है, बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस। इधर भी देखो, ठीक है, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस। ठीक है, तो ये क्या आया है? समान मात्रा में विपरीत आवेश आया है। क्या आया है? समान मात्रा में विपरीत आवेश आया है। इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपको नोट्स में परिभाषा लिखनी है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु की छड़ है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। समझ गए? एक बार और सुनिए ध्यान से परिभाषा। जब किसी धातु की छड़ को, ये धातु की छड़ है, उसी धातु के लवण के विलयन में, लवण का विलयन है, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या बोलते हैं? ये जो छड़ है ना, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड विभव। एक बार और ध्यान सुन लीजिए, तो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये सेलों में होते हैं। किसमें होते हैं? सेलों में। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। फिगर वही है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा ही अंतर है, तो समझिए क्या अंतर है। ठीक है, अब आपका टॉपिक क्या आ गया? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एग्जाम का फेमस टॉपिक है, आता है एग्जाम, डांस सुनिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रोड के थोड़ी ही आगे बढ़ना है तो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोड के बारे में, एक बार और पढ़ा सुनिए, तुरंत इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान रखना, आपने अभी पढ़ा है कि जो धातु की छड़ को जैसे ही लवण के विलयन में डुबोएंगे तो धातु की छड़ पर आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आवेश। और समान मात्रा में कैसा आ जाएगा? विपरीत आवेश आ जाएगा। समान मात्रा में कैसा आवेश आ जाएगा? विपरीत। अब समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाएगा तो इस धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। और विलयन पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसमें आवेश आ जाएगा तो धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। और विलयन पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। ठीक है, इसके अब विलयन पर जो धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न होगा तो विलयन पर जस्ट अपोजिट यानी विपरीत विभव उत्पन्न होगा। तो इस दोनों के विभव के अंतर को, इस दोनों के विभव के अंतर को अर्ध अपक्रिया का क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ आई नहीं आई? एक बार और सुनिए, समझ लीजिए। ठीक, नहीं आई तो एक बार और समझ लीजिए, तब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है धातु की छड़ को हमने डुबोया लवण के विलयन में, इन दोनों पर क्या आ गया? आवेश आ गया। समान मात्रा में विपरीत आवेश आ गया। समान मात्रा में क्या आ गया? विपरीत आवेश। अब जैसे ही आवेश आया, समान मात्रा में विपरीत आवेश आया तो धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो गया? विभव उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विभव। और विलयन पर भी क्या उत्पन्न हो गया? विभव। लेकिन कैसा विभव? विपरीत विभव। किसके विपरीत? जो छड़ पर विभव उत्पन्न हुआ है उसके जस्ट विपरीत किसको उत्पन्न विभव उत्पन्न हुआ है? लवण के विलयन पर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस दोनों के अंतर को, इस दोनों के अंतर को, ठीक, इलेक्ट्रोड अपक्रिया, इलेक्ट्रोड की अर्ध अपक्रिया का क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। अब परिभाषा सुनिए, क्या लिखना है आपको नोट्स में, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इस प्रकार धातु की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार धातु की छड़ पर
ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। और विलयन पर भी समान मात्रा में विपरीत विभव उत्पन्न हो जाता है। इस दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। यानी धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन के विभव के उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार और सुनिए ध्यान से, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश हो जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस प्रकार धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव, और विलयन पर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अभी ये बात समझ आई तो आगे हो गई। इस प्रकार धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव, और विलयन पर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ नहीं आई? बस ये है टॉपिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।